नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना के बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राज्य में परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच में आई तेजी। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा, पेपर लीक माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि ये फैसला इस केंद्र पर हुए हंगामे और अव्यवस्था के कारण परीक्षा में पड़े व्यवधान को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा सौंपी जांच रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए हैं, जिससे अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने से परीक्षा बाधित होने की पुष्टि हुई है। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द परीक्षा की नई तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। पुनर्परीक्षा के लिए नए प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और सभी केंद्रों के परीक्षा परिणाम एक साथ जारी होंगे। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो एग्जाम ली जाएगी और अभी जो एग्जाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को राज्य के 912 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना के बापू परीक्षा केंद्र को छोड़कर अन्य सभी 911 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्ण ने कहा है कि राज्य में परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और राज्य पुलिस की टीम लगातार ऐसे मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि आगे पेपर लीक की घटनाएं दोहराई न जाएं, इसके लिए संगठित गिरोहों पर नजर रखी जा रही है। जो हुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने की। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है और सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। राज्यसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर एक विशेष चर्चा जारी है। चर्चा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान की रक्षा और संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या जैसे विषयों पर 2 दिनों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता अपनी बातें रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार को लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा संपन्न हो चुकी है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने कहा कि सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिससे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ मिल रहा है। देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, देश के किसान खुशहाल हुए हैं और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए काम करते हैं। उनके उपज की लागत कैसे कम हो उसके लिए काम करते हैं।
किस प्रकार से उनके उत्पाद को बढ़िया बाजार मिले और अच्छा दाम मिले, इसकी चिंता करते हैं। तो सदैव 2014 के बाद से इस देश के किसानों के आर्थिक विकास का रफ्तार और गति बहुत तेज रहा है और देश के आम जन किसान जो है वो बहुत खुशहाल है। इधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने औरंगाबाद में कहा कि धान, गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि की जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। बाजार में अच्छा प्राइस मिलने के कारण भारत सरकार के द्वारा समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है और उस कड़ी में मतलब कि एक बेरियर ताकि किसान नीचे नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि बिहार के किसानों को, देश के किसानों को मैं देख रहा हूँ कि अभी भारत सरकार ने भी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। धान में प्रति वर्ष धान हो, दलहन हो, तिलहन हो और गेहूं हो, मक्का, सबका दाम भारत सरकार तय करती है। उससे किसानों का काफी लाभ उठाया करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर कार्य कर रही है। श्री पासवान ने सीतामढ़ी के रीगा में आयोजित पार्टी के युवा शक्ति महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के विकास का मार्ग खोल रही है। उन्होंने कहा कि रीगा की चीनी मिल जल्द ही शुरू हो जाएगी। और आज की तारीख में जब बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा, जब बनस्पत बाकी राज्यों के बिहार भी अब विकास की सीढ़ियों पे चढ़ने की कगार पर खड़ा है। अब ये समय है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की माई बहन मान योजना महिलाओं का वोट बटोरने की घोषणा है, जो कभी धरातल पर नहीं उतर सकती। श्री कुशवाहा ने लालू प्रसाद के महिला विरोधी बयान की आलोचना भी की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। देश आज 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 1971 के वीर सैनिकों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और अटूट संकल्प को याद करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण पूर्वा हवा के प्रवाह से राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी में शीतलहर दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है तथा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के रात्रि तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि विद्यार्थियों को अपनी मेधा का उपयोग देश और समाज के विकास के लिए करना चाहिए। श्री आर्लेकर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 4 शोधार्थियों को PhD की उपाधि और विभिन्न संकायों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले 31 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से पहले की तरह ही कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रहेगा।
श्री झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी है। श्री झा ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि 1 जनवरी 2025 से आकाशवाणी दरभंगा के 70% कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से रिले किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दरभंगा स्थित आकाशवाणी केंद्र में स्टूडियो का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वे बोधगया में कल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री दिसानायके के आगमन को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि कल सुबह 8:40 से सुबह 10:15 तक आम श्रद्धालुओं के लिए महाबोधि मंदिर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस अवधि के बाद ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आएं। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स को लेकर आज पटना पुस्तक मेला परिसर में रोड शो का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित रोड शो में आकाशवाणी पटना के अनिल कुमार और डीडी न्यूज बिहार के उप निदेशक सलमान हैदर शामिल हुए। PIB CBC के उप निदेशक संजय कुमार ने बताया कि वेब्स का आयोजन अगले वर्ष 5 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर चौक के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मधुबनी जिले के खजौली में पुलिस ने 2 सोना ठग के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने आज लोकसभा में राज्य के विभिन्न जिलों में स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए सार्थक पहल किए जाने का मुद्दा उठाया। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थरवार के 18 गोपालपुर गांव में आगलगी की घटना में 6 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में 5 मवेशी मारे गए हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के MJK कॉलेज में 6 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने किया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने आज धरहरा में निर्माणाधीन राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय +2 बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में पुलिस अधीक्षक आवास के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना के बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राज्य में परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच में आई तेजी। अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा, पेपर लीक माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में विशेष चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।